में देर रात प्रेमनगर के झारचा इलाके में खाली प्लॉट में रखे क्लोरीन गैस सिलेंडर में लीकेज होने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है और गैस की चपेट में आए कुछ लोग बेहोश भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गैस की चपेट में आए चंदन नगर को खाली करवा लिया गया है। साथ ही मौके पर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने सेफ डिस्पोजल की कार्रवाई करते हुए गड्ढे में दबाकर डिस्पोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक प्लॉट में कई सालों से रखे गए थे क्लोरीन गैस 5 बड़े सिलेंडर और देर रात 5 में से एक गैस लीक हुआ है और 100 लीटर क्षमता के ये सिलेंडर में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था। ये क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आंखों में इरिटेशन और थ्रॉट जो है वो ऐसा लग रहा है चोकिंग वाली स्थिति है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो जो हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर की टीम, पुलिस प्रशासन के सभी लोग आए हुए हैं और इसको डिफ्यूज़ करने की कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो ताकि आसपास लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चूँकि क्लोरीन ऐसी गैस है जो प्राणघातक गैस होती है बेसिकली। फिलहाल जो है इसको पानी के अंदर डाल दिया है और चूना डाल दिया गया है ताकि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे। तो चूँकि पहले जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। इसमें हमारे फायर के और एनडीआरएफ की जो है यूनिट को बुलाया गया और इन्होंने जब मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए हैं प्लॉट में और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, ये जाँच का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया मकान को और सेफ्टी के लिए इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं डंप किया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा अभी क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है? चांदनी में अभी उसी प्लॉट में हूं जहां पर ये रिसाव हुआ है। चंद कदमों की दूरी पे सिलेंडर यहां पर रखे हुए हैं। मैं बहुत जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इस प्लॉट में अभी भी यहां पर पूरी हवा पहली जहरीली हम कह सकते हैं हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेंडर हैं यही इन्हीं सिलेंडर में से एक सिलेंडर लीक हुआ है। 900 लीटर कैपेसिटी का ये सिलेंडर है। ये जो मिट्टी का ढेर आप देख रहे हैं, जेसीबी जो देख रहे हैं, इसी जेसीबी से गड्ढा खोदकर उस सिलेंडर को यहाँ पर डिस्पोज किया गया है। लेकिन अभी भी तीखी गंध पूरे एरिया में यहाँ पर फैली हुई है। पूरे एरिया को रात ही खाली करा दिया गया था। जो जानकारी मिली है, पिछले 5 से 6 सालों से ये सिलेंडर यहाँ पर पड़े हुए थे लावारिस हालत में। आगरा का कोई कॉन्ट्रैक्टर था जिसका गवर्नमेंट से यहाँ पर कांटेक्ट था, लेकिन कांटेक्ट समाप्त होने के बाद वो सिलेंडर को इसी प्लॉट में लावारिस हालत में छोड़ गया था। कल से एक सिलेंडर यहाँ पर लीक होने लगा था और रात जब धीरे धीरे पूरी गैस यहाँ पर हवा में फैलने लगी, आसपास के लोगों को दिक्कत होने लगी, उसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्सेस बुलाई गई। सबसे पहले फायर ब्रिगेड के जवान यहाँ पर पहुँचे, लेकिन तब उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो गैस यहाँ पर लीक हो रही है वो कौन सी गैस है। लिहाजा फायर सर्विस के इंचार्ज और एक सिपाही अनंग सिंह, 2 लोग यहाँ पर बेहोश भी हुए शुरुआती दौर में। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और उसके बाद हालांकि उनकी स्थिति बेहतर है, वो वापस काम पर लौटे हैं। लेकिन पूरे एरिया को यहाँ पर खाली करा दिया गया क्योंकि ये पॉश इलाका है। इस खाली प्लॉट के चारों ओर यहाँ पर मॉल हैं, दुकानें हैं, लोगों के अपने आवासीय भवन हैं। यहाँ से पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। अभी भी जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बहुत तीखी गंध यहाँ पर आप नाक और गले में महसूस कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक अगर यहाँ पर रहे तो लोग बेहोश भी यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल स्थिति कंट्रोल में है, कोई हताहत नहीं हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात रही कि समय पर टाइमली यहाँ पर इस बात की जानकारी मिल गई कि क्लोरीन गैस का लीकेज हो रहा है, तो फिलहाल उसको डिस्पोज कर दिया गया है गड्ढे में दबाकर। लेकिन अभी भी गड्ढे से रिस के जो हवा है वो बाहर आ रही है और उससे इस पूरे एरिया में दिक्कत हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील।
ऋषिकेश में चीला पावर हाउस के पास कल वन कर्मचारियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में अब तक 4 रेंज अफसर की मौत हो चुकी है, जबकि एक अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। पास में स्थित शक्ति नहर में उनकी तलाश जारी है। वहीं पर 5 वन कर्मचारी जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रायल के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लाई गई थी और उसी गाड़ी में वन अधिकारी और कर्मचारी सवार थे। चीला में वेटनरी अफसरों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये लोग गए हुए थे और इसी दौरान गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। तो देखिए, ट्रायल के लिए ये गाड़ी लाई गई थी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, और उसके बाद ट्रायल रन के दौरान ये हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है एक अधिकारी लापता, जिसकी तलाश की जा रही है, और साथ ही जो 5 घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है डॉक्टरों के देखरेख में। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर वो आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जो एक अधिकारी लापता है उसे जल्द से जल्द ढूंढ के बाहर निकाला जाए, क्योंकि आपको बताते चले कि लापता अधिकारी की एसडीएफ पर लगातार तलाश कर रही है। और घटनास्थल से हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गया। पुलकित, बताइए, क्योंकि आप घटनास्थल पर ही मौजूद है, क्या वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है और क्या अपडेट है अभी? चीला बैराज पर यहाँ पर मौजूद हो, और यहाँ पर जो अधिकारी, महिला अधिकारी कल से लापता है, आलोकी, उनकी यहाँ पर जो है तलाश की जा रही है। और तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ जो एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए हुए है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और चीला बैराज पर इस जगह पर ये जो पानी है उसको रात रोका गया था। काफी ज्यादा जल स्तर इस नहर का था। हालांकि अभी भी यहाँ पे पानी की गहराई बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि जो एसडीआरएफ के जो जवान है उनके पास पूरी संसाधन है, पूरी ट्रेनिंग है, उसके बाद वो इस सर्च ऑपरेशन को कर रहे हैं। मैं कुछ घटनास्थल का भी आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये जो चीला नहर है, ये चीला नहर, ये रास्ता जो है हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाता है, और बाईं ओर जो नजर आ रही है वो सड़क है, और उस सड़क से यहाँ पर भीड़ भाड़ में नजर आ रही है। वहीं पर ये हादसा कल शाम जो है 4:30 बजे के लगभग ये हादसा यहाँ पर हुआ था, और उसी में जो है कुछ जो अधिकारी थे, वन कर्मचारी थे और अधिकारी थे, वो छिटक कर वहीं पर गिर गए थे, जो घायल हो गए थे। और एक जो अधिकारी है, महिला अधिकारी है, वार्डन है राजाजी टाइगर रिजर्व में, उनको जो है यहाँ पर वो गिर गई थी, और उसके बाद से लगातार वो अभी तक यहाँ पर लापता है, और उनकी अभी तक यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल पाया है, और यहाँ पर तलाश की जा रही है। सुबह 7 बजे से 8 बजे से यहाँ पर जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और रेस्क्यू ये सर्च ऑपरेशन कर रहा है। और सर्च ऑपरेशन में अभी तक हालांकि एसडीआरएफ के जवानों के कुछ भी हाथ में नहीं लग पाया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि किसी जगह से जो है जो 5वीं जो बॉडी है उसको यहाँ से रिकवर किया जाएगा। लेकिन अभी पूरे हादसे के बाद में जो सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो उस गाड़ी को लेकर उठ रहे हैं कि वो गाड़ी किस चीज के लिए यहाँ पर जो है लाई गई थी, और क्या कारण था कि ट्रायल में जो है इस तरह की कोई लापरवाही क्योंकि बरती गई। क्योंकि 10 लोग उसमें सवार थे, कुल अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 10 लोग उस गाड़ी में सवार थे। एक इलेक्ट्रिक वाहन है, प्रवेश डायनेमिक्स नाम की एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और उस कंपनी का ये वाहन था। बताया जा रहा है कि वन मंत्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी है वो इससे पहले उसका ट्रायल कर चुके थे। लेकिन अगर उसका ट्रायल हो चुका था तो उसमें कितने लोगों के बैठने की क्षमता है, कितने लोगों पर वो ओवरलोड हो सकती है, इस बात की जानकारी पहले ही सामने आ जानी चाहिए थी। अभी तक वाहन का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, और कल पहली बार इस रेंज में उसको लेकर जो अधिकारी, पुलकित, तो यहाँ पे साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। पुलकित जी, जैसा मैंने आपको बताया कि उस वाहन में, इलेक्ट्रिक वाहन में जो है लगभग 10 लोग जो है पूरी तरह से सवार थे। अब क्योंकि उस वाहन की जो क्षमता थी वो 10 लोगों की क्षमता नहीं है, तो किस स्तर पर ये लापरवाही हुई है जिस वजह से उसमें 10 लोग सवार हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जो गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा था, जो कंपनी प्रवेश डायनेमिक्स नाम की जो कंपनी है, उसका ड्राइवर ही उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि गाड़ी का ट्रायल दिया जा रहा था। तो इसमें गाड़ी के जो जानकार थे, गाड़ी का ड्राइवर और जो उसके इंजीनियर थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये पूरी जो घटना रही है किस वजह से हुई है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि गाड़ी का टायर फट गया, जो टायर फटा है, क्या गाड़ी के सुरक्षा मानकों में कुछ कमी है, या टायर ओवरलोड? बिल्कुल, ऐसे कई सारे सवाल हैं पुलकित, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है, और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किस किस लेवल पर ये लापरवाही बरती गई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात कर लेते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को महार रेजिमेंट के पूर्व सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में 15 महार रेजिमेंट के 54वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान सीएम ने कहा कि बचपन में पिताजी से महार रेजिमेंट के वीर सैनिकों के शौर्य गाथाओं के बारे में सुनकर
सुनकर उनके मन में उत्साह और उमंग की भावना पैदा होने लगती थी। सीएम ने कहा कि बचपन सेना के साथ बीतने के कारण उन्होंने जीवन में अनुशासन फौज से ही सीखा है। सीएम ने यह भी कहा है कि आज वो सेना में तो नहीं है, लेकिन वीर सैनिकों को अपना आदर्श मानकर राष्ट्र सेवा में अपना यथासंभव योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीएम की लक्षद्वीप विजिट और मालदीव विवाद के बाद एकजुटता दिखाते हुए देश भर से कई सेलिब्रिटी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप की फोटो शेयर की है। इस दौरान कई मामले ऐसे भी सामने हैं जब लोगों ने अति उत्साह में गलती से लक्षद्वीप की जगह वो मालदीव की फोटो ही शेयर कर दी है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके विधायक बंशीधर भगत भी अपने फेसबुक पोस्ट पर कुछ ऐसा ही कर गए। बंशीधर भगत ने अद्वितीय भारत अद्वितीय संस्कृति की टैग लाइन के साथ लक्षद्वीप बताते हुए अपनी फेसबुक पोस्ट में 5 फोटो शेयर किए हैं, जिनमें से 3 फोटो तो लक्षद्वीप के हैं और इनमें 2 फोटो में प्रधानमंत्री और एक लक्षद्वीप कोस्टल साइट का है। लेकिन बाकी 2 फोटो लगाने में बंशीधर भगत भी चखा गए और लक्षद्वीप की 2 फोटो लगा दी। बात करते हैं मौसम के मिजाज की, तो पहाड़ में आज से बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना और इसके साथ ही 3500 मीटर के ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। पश्चिमी विक्षोभ का उत्तराखंड के कुछ इलाकों में असर रहेगा। तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है। चमोली से खबर मिल रही है, जहां पर औली में जीएमवीएन और पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल की है। चेयर लिफ्ट में फंसे सैलानियों को सुरक्षित रस्सी के जरिए निकालने का अभ्यास किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चेयर लिफ्ट में फंसे सैलानियों को कैसे निकाला जाएगा उसकी तस्वीरें। ये रस्सी के सहारे मॉक ड्रिल करते हुए और जीएमवीएन पर्यटन विभाग की ये मॉक ड्रिल। अल्मोड़ा की जैती के जाक गांव में गुलदार तार में फंस गया। खेतों के पास ये गुलदार फंस गया था, जिसके बाद गांव के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वहीं पर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया है। दरअसल गांव में किसानों ने जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए तार लगाए हैं और उसी तार में गुलदार फंस गया। लगा भी क्या पता? अरे इधर रास्ता बनाओ आप। क्या होगा अगर अचानक घर की छत को तोड़ते हुए कोई बड़ा जंगली जानवर आपके कमरे में घुस जाए? देहरादून के काच बंगला में टीन शेड नुमा एक घर में कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक हुए इस हादसे से कुछ देर तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सांभर घर वालों को और घर वाले सांभर को देखकर बड़े सींग वाले सांभर को घर के अंदर देखकर हड़कंप मच गया। फानन में मौके पर बुलाई गई फॉरेस्ट टीम ने सांभर को ट्रंकलाइज करके काबू किया है, जहां उसे पकड़कर ट्रीटमेंट देने के बाद जंगल में रिलीज कर दिया गया। रुड़की में कुछ ईंट भट्टे नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं। दरअसल प्रदूषण रोकने के लिए नई तकनीकी और हाई ड्राफ्ट जिग के माध्यम से ईंट भट्टों पर काम किया जाना चाहिए, ताकि प्रदूषण के साथ ही अन्य खामियों को दूर किया जा सके। लेकिन कई ईंट भट्टे इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों मंगलौर में जिस ईंट भट्टे पर हादसा हुआ था, वहां भी हाई ड्राफ्ट जिगजैग का इस्तेमाल नहीं किया गया था। स्पेशली जो डिजाइन है उसका दीवार का डिजाइन क्या होगा, उसमें ब्रिक कैसे रखा जाएगा, ब्रिक जो जिगजैग पैटर्न है उसको कैसे रखा जाएगा, प्लस उसमें हम एक फैन का भी, हाई ड्राफ्ट फैन का भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो धुआं है एक जिगजैग रास्ते में जाता है। इसकी वजह से जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो जाता है। चमोली में कलगोठ सड़क के निर्माण को लेकर लोगों का आंदोलन जारी है। 1 जनवरी से लगातार गांव के लोग शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का आरोप ये है कि पीएमजीएसवाई के तहत बनाई जा रही सड़क का निर्माण काम बंद है।
इसके साथ ही सड़क का अलाइनमेंट भी बदला है। वहीं प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे लोगों से बात भी की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बागेश्वर में आज व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। दरअसल सरयू झूला पुल आवाजाही के लिए बंद होने से नाराज व्यापारियों ने बाजार जो है वो बंद किया हुआ है और व्यापारियों का आरोप है कि पुल की हालत जर्जर होने से पिछले साल पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने पुल को ठीक करने की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया है, जिसके खिलाफ व्यापारी में भी आक्रोश है और व्यापारियों ने बाजार बंद का फैसला भी लिया है। व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बंद का मतलब है बंद। पिछली बार भी जब हमारी वार्ता हुई थी उसमें हमने यही कहा था कि उतने से बाद आप जल्द से जल्द इसको रिपेयर करके और खुलवाइए, मगर अभी तक रिपेयर ना हुआ है, ना उसमें कोई टेंडर हुआ है, ना कोई भी उसमें अच्छी ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे हमको व्यापारियों को संतुष्टि मिले। जोशीमठ में दरार पड़ने की घटना को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन निचले तटों में सुरक्षात्मक काम नहीं होने की वजह से लगातार भूमि नीचे की ओर खिसकती जा रही है। सेमा गांव में नीचे हो रहा भूस्खलन की ट्रीटमेंट का काम आज भी नहीं हो पाया है, जिससे गांव खतरे में है। कोतौर में जो यहाँ पे बाढ़ आई, बाढ़ आने के कारण जो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है और जो है नाला औली से जो नाला निकलता है उसमें जो है काफ़ी पानी आ गया था। पानी आने के कारण जो है यहाँ पे सेमा गांव को जो काफ़ी नुकसान हो चुका है। पहले ही यहाँ पे जो है काफ़ी नुकसान होने के कारण जो यहाँ पे जो है सिंचाई विभाग ने दीवार लगाई थी वो दीवारें सारे टूट फूट हो गई है। उसी के कारण जो है यहाँ पे नुकसान होने के कारण जो है पूरा जोशीमठ को ही पूरा खतरा हो चुका है यहाँ पे। इसके कारण जो हम यहाँ से जो है कभी कभी यहाँ पे घरों में आते हैं, यहाँ पे अपना काम वाम करके फिर हम अपना और दूसरी जगह निकल जाते हैं हम यहाँ से। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर रोपवे अभी तक चालू नहीं हो पाया है, जिसके चलते रोपवे से मंदिर के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। श्रद्धालुओं के पास पैदल मार्ग से ही जाने का रास्ता बचा हुआ है। आपको बता दें, मनसा देवी मंदिर रोपवे का संचालन उषा ब्रेको नाम की कंपनी करती है और 31 दिसंबर को रोपवे की लीज खत्म होने के चलते रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया था। पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ रोपवे नहीं चल रहा है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि रोपवे नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ का रोपवे जल्द से जल्द चालू हो जाए। बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, इतना चढ़ नहीं पाते हैं ना, तो क्या चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। कैसे गए हैं आप लोग? वही पैदल ही गए हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कतों के बैठ कर जाना पड़ा। रुद्रप्रयाग जिले में स्वास्थ्य महकमे को 53 नए नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने खुद सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसमें अधिकांश अधिकारियों की तैनाती जिला चिकित्सालय में होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में रिक्त 3000 नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और रुद्रप्रयाग के 70 रिक्त नर्सिंग अधिकारियों पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें कि 53 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब रुद्रप्रयाग जिले में 100% जो है नर्सिंग अधिकारी आ चुके हैं। बैकलॉग भी हमने पूरा कर दिया है और मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार हमने निर्णय किया कि हम वर्षवार नौकरियां देंगे और 3000 नर्सों की हम नियुक्तियां दे रहे हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने को लेकर सरकार की मुहिम जारी है, तो कोटद्वार में अतिक्रमण कोर्ट से मिले स्टे का जमकर फायदा उठा रहे हैं। नगर निगम की लकड़ी पड़ाव इलाके में 62 बीघा सरकारी भूमि है, जिस पर सालों से कब्जे हो रखे हैं। नगर निगम की ओर से इस भूमि से कब्जे हटाने की लंबे समय से कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट से साल 2010 में इस पर स्टे दिया गया था। तो वहीं स्टे होने के बावजूद निगम की भूमि में लगातार कब्जे बढ़ते जा रही हैं। 13 साल में भूमि पर दर्जनों अवैध निर्माण हो गए हैं। वहीं अब पुरानी वीडियो फोटो के आधार पर अब निगम अतिक्रमण हटाने की योजना बना रहा है। कोर्ट के स्टे के अनुसार 2010 के बाद से वहाँ पर स्टे था, लेकिन हमारे पास उसकी पूरी पुरानी जो वीडियो है, उसके फोटोग्राफ्स हैं, तो उस समय की जो स्थिति है उससे वो पता चल पा रही है। और वर्तमान में यदि हम देख रहे हैं तो उसमें स्थिति काफ़ी
डिफरेंट है, मतलब वहाँ पर उसके बाद से भी अतिक्रमण कर लिए गए हैं, कब्जे कर लिए गए हैं। तो अब उसी की सर्वे करने के लिए मैंने टीम बना दी है, जो भी हमारे जेईज हैं उसमें हमारे वर्क एजेंट्स हैं। रुद्रप्रयाग में नए बस अड्डे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। बिजली कटौती होने के चलते होटल कारोबारी के साथ दूसरे व्यापारी भी काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि बिजली कटौती से सीएचसी सेंटर में भी काम प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। देखिए, रुद्रप्रयाग में कई दिनों से जिला मुख्यालय के साथ ही कैला घाटी में कई दिनों से अघोषित विद्युत कटौती के चलते लोग परेशान हैं। जहां सरकारी कामकाज ठप पड़ गए हैं, उसके अलावा गैर सरकारी कामकाजों में भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जो लोग विद्युत व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के सामने खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे भी खबरें जारी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।